द्वितीय और अष्टम भाव ये एक दूसरे के पूरक हैं। द्वितीय भाव किसी व्यक्ति के जीवन में जितनी साधन संपन्नता है वो बताती है द्वितीय भाव। और साधनों का बहुत बड़ा संबंध, मतलब आदमी ने, आपने देखा होगा, साधनों से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कहीं ज्योतिष और मनोविज्ञान सब संग चलता है। ज्योतिष, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भविष्य, ये चारों एक मानिए आज से। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष क्या है, एनर्जीज हैं। और मनोविज्ञान क्या है, वो एनर्जीज हैं, फ्यूचर उन्हीं एनर्जीज से बनता है। तो ये हम लोग एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं। तो हम अब ये देख रहे हैं कि द्वितीय भाव, बहुत सी चीज़ें आपको जनरल लाइफ की भी समझ में आएंगी ज्योतिष सीखते समय। तो ज्योतिष ये कहती है कि साधनों का संबंध आदमी की प्रिडिक्टेबिलिटी से है, कि वो बता पाएगा मैं इतने बजे वहाँ होऊंगा, या निश्चित रूप से किसी बात को कह पाए। जहाँ पे साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या निश्चितता देगा किसी को, है ना। साधन कई बार एक अच्छा स्वास्थ्य भी साधन भी हो सकता है। कोई आदमी बहुत अच्छी किसी में बहुत अच्छा टैलेंट है, गाना गाता है, या वो कुछ कर रहा है, वो बहुत कुछ चीज़ें हमारे एसेट्स, इसको हम एसेट्स भी इंग्लिश में मैं सिखाऊंगा, इसको रिवाइज कराऊंगा। तो ये एसेट्स, तो जब मैं रिवाइज करूंगा सब इंग्लिश में बताऊंगा, और इसलिए आपको, आपका जो है कंप्लीट होगी अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम तीसरे भाव पे आते हैं, संघर्ष। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को चरित्र देता है। जब वो संघर्ष करता है उसकी पर्सनैलिटी निखरती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संघर्ष ही करता रह जाए और उसकी पर्सनैलिटी ही निखरती जाए, लेकिन अंत में उसे जीत ना मिले बेचारे को, तो फिर वो भी बेकार है ना। इसलिए मेरे को पता नहीं क्यों कुमार विश्वास का उदाहरण याद आ रहा है इससे। कुमार विश्वास बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। खैर, और भाग्य, तो कोई जब तक बड़ा काम, अंत में क्या होता है, देव जो हैं, देवता या कोई ऊंची शक्ति उस व्यक्ति के संघर्ष को देखती है, और कहते हैं भगवान की कृपा हुई तो उसका भाग्य जगता है। तो अगर अब देखो, किसी पे संघर्ष ही संघर्ष है। बहुत से लोग हैं सब संसार में जो इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। संघर्ष ही संघर्ष है, पर उनका भाग्य, कुछ एक प्लेटफॉर्म, भाग्य नहीं जग पा रहा है। ठीक है ना। ऐसा हो गया, माचिस जला रहे हैं पर जल नहीं रही है दिए सलाई से, या कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मगर नौकरी नहीं लग रही, मतलब उसका एफर्ट तो कर रहे हैं पर उसका सक्सेस पार्ट या वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर केवल भाग्य भी इस प्रकार गलत है कि जैसे आपने सुना हो, कुछ धनवान परिवारों में बच्चे होते हैं, सब काम अपने आप हो जाते हैं, वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं और ड्रग्स वगैरह लेते हैं। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सहूलियत से ही मिल जाए और संघर्ष ना हो तो उसका कैरेक्टर नहीं बन पाता है और वो मज़ा नहीं आता। आप लोग उस बात को आराम से समझ सकोगे, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में अनुभवी लोग हो, तो समझ रहे हो कि संघर्ष ना हो और सिर्फ काम ही बनते रहें तो वो कितनी अ, बुरी स्थिति हो सकती है। तो ये पूरक हैं, जैसे वो धन और आयु, एक दूसरे के बगैर ये पूरक बेकार होते हैं। अ, मनीषा जी, एनी क्वेश्चंस? अभी कोई सवाल मत पूछे, क्योंकि अभी आप पहली बार सुन रही हैं तो इसलिए फिर भी मैं ये पूछ रहा था कि सवाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ठीक। अब हम अ, अब आप मनीषा जी बताइए कि अगला जो पेयर है वो किस किस भाव का है। पांचवा का और पांचवा का और 11वां का। अच्छा, लेकिन हमने अभी चौथा और 10वां तो कवर भी नहीं किया। तो संजीव जी बताइए, हमने जो 3 पेयर कवर कर लिए हैं वो कौन कौन से हैं? मैं बोलता हूँ, पहला 7वां, दूसरा 8वां, और तीसरा 9वां, क्योंकि हमें इनकी संख्या भी बोलनी है ना। और आप म्यूट हो गए हो, पता नहीं, आप देखो, अनम्यूट म्यूट। अच्छा, हाँ मैं म्यूट था। पहला 7वां, दूसरा 8वां, तीसरा 9वां। हाँ, ये 3 पेयर्स हमने देख लिए, है ना। हाँ आप जी। समझ लो, हाँ आप समझ लो, आधी कुंडली तो हो ही गई, क्योंकि 6 भाव हो गए, 12 होते हैं। तो ये पेयर्स अपने मन में हमें बसा लेने हैं। जैसे हमको अपना नाम पता है तो ऐसे पता रहना चाहिए कि भाई मेरा, अच्छा एक अगर हम थोड़ी संस्कृत में यूज करें तो थोड़ी देर के लिए, शुरू में कुछ चीज़ें मैं आपसे आइडियल करा रहा हूँ, बाद में तो देसी भाषा में पहला कुछ तो हम बोलेंगे प्रथम सप्तम, द्वितीय अष्टम, तृतीय नवम। ठीक है।
मनीषा जी संस्कृत में बोलिए ना, मनीषा जी बताइए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मनीषा जी संस्कृत में बोलिए। प्रथम सप्तम, प्रथम सप्तम, द्वितीय अष्टम, द्वितीय अष्टम, तृतीय नवम। तृतीय नवम। ठीक है, तो ये एकदम अ, अ, जो संस्कृत के ये जो पेयर हैं, ये पेयर एकदम खटाक से आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। अ, और अब हम आ गए हैं चतुर्थ दशम पर। तो चतुर्थ दशम में हम लोग चतुर्थ में स्टडी करते हैं, अपनी मदर की भी करते हैं बहुत से लोग, ज्योतिषी लोग, माँ की हेल्थ की, या माँ से कितना प्यार मिला, और संतोष, सुरक्षा, नर्चरिंग, सेल्फ नर्चरिंग, और फॉर्मल एजुकेशन भी यहीं से स्टडी करते हैं, क्योंकि ज्योतिष ये मानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन आपकी सुरक्षा करती है, एक कवच देती है। तो चौथा भाव है सुरक्षा कवच, और सेटिस्फैक्शन का भी यही भाव है। तो हमने ये अब इसमें क्या है। संतोष और यश, वेरी यश गुड, और विस्तार। वेरी गुड। तो अगर हम संतुष्टि रहेंगे जिंदगी में, और अपने को विस्तार, फाइट नहीं करेंगे तलवार लेकर, तो वो संतोष भी फिर उतना डिजायरेबल नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ लड़ते ही रहेंगे जीवन में, यश और विस्तार में ही फंसे रहेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी बात हो गई। फोर्थ लाइफ है, और 10th जो है वो वर्क है। ठीक है जी मनीषा जी। जी। दशम मतलब दशम भाव में हम क्या स्टडी करते हैं पता है? यश, आदमी का प्रोफेशन, उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसका एक्सपेंशन ऑफ प्रोफेशन, एकदम हाहाकार वाला। और उसका कहते हैं ना झंडा कितना ऊंचा गड़ रहा हुआ है व्यवसाय में वो। और फोर्थ हाउस में हम स्टडी करते हैं माँ, सेफ्टी, कई बार हम फॉर्मल एजुकेशन, लग्जरी, इवन जितने भी, देखो बड़ा आसान तरीका है इन भावों को समझने का, कि फोर्थ हाउस जैसी आपको आए, तो आपके मन में आना चाहिए एक शेल, SHELL, शेल जैसे एक सुरक्षा कवच। तो अगर हम, संजीव भाई, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति पर कार कैसी है, तो हम कौन सा भाव देखेंगे? फोर्थ, क्योंकि वो एक कवच है ज्योतिष में। और इनफैक्ट, आप वैसे म्यूट हो गए हो दोबारा से। इनफैक्ट जो ये चौथा होता देखेंगे ना। है, हाँ, चौथा भाव, घर, देखो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं चौथे भाव में। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में भी चौथा भाव ही सबसे जोरदार है, सूर्य से। जी। इसमें क्या होता है कि फोर्थ हाउस में, क्योंकि सेटिल, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला भाव है, क्योंकि इसमें आपकी संतोष, धन छुपा है। तो हम लोग अब आते हैं पांचवें उस पे भाव पे, पंचम और एकादश के पेयर पे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो ये वो चीज है कि 10 बार 50 बार भी रिवाइज करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला सातवां, पहले में मेरे थॉट्स, मेरे हेल्थ, मेरी जितनी भी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, पहले भाव में, प्रथम भाव में। सप्तम भाव में मेरी पत्नी का, या जो मेरे पार्टनर है उसके लाइक्स डिसलाइक्स, और वो कितना अनुसरण कर रहा है, वो कितना कंप्लाइंट है। और सेवेंथ में जितनी भी हमारी बिजनेस वगैरह की भी स्टडी हम सेवेंथ में ही करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, सप्तम भाव में हम जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी, बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अभी इसे सीख लो, कि बिजनेस जो है उसकी स्टडी सप्तम भाव में कराया जाता है, और एंटरप्रेनर जो उसको चला रहा है वो प्रथम भाव है, क्योंकि उसके मस्तिष्क से चल रहा है और उसके सामने वो हर समय बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो बिजनेस स्टडी करते हैं सप्तम भाव से। और जॉब की स्टडी करते हैं दशम से। ये आपको समझना पड़ेगा कि दशम भाव कौन सा था, जो संतोष और यश का जो पेयर था, तो उसमें जो यश और विस्तार यश वाला। और विस्तार, यश हाँ, और विस्तार। इसमें हम करते हैं नौकरी, जो लोग नौकरियां करते हैं बड़ी बड़ी, तो हम दशम भाव की स्टडी करते हैं। जब तक वो जॉब की चर्चा होगी, वो हमेशा दशम भाव से होगी, किसी व्यक्ति की जॉब में तरक्की वगैरह, और जो भी परेशानियां हैं नौकरी में। और हम्म। जब भी हम उसके खुद के किसी काम की चर्चा करते हैं, तो सेवेंथ। इसको आप लॉजिक से समझिए, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि अक्सर कर नौकरी आपकी फॉर्मल एजुकेशन का आउटकम होता है, तो वो वहां से सधा हुआ है उसका बैलेंस, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन फोर्थ हाउस है ना। और व्यापार आपकी
बिल्कुल हसलिंग जो है तुरंत ही जो आपका आपका माइंडसेट और आपके ब्रेन से चलता है, इसलिए व्यापार सप्तम में देखते हैं। तो हम आपको जो कंसेप्ट है ना, एक बार जब चीजों का समझ में आया तो बहुत सारी चीजों के बारे में खुद से सोच सकते हो कि अच्छा ये चीज है तो ये ऐसे। तो पेयर से सिखाने वाली ये जो विधा है ये अक्सर यूट्यूब पे नहीं है, कोई ऐसे पेयर से नहीं सिखाते हैं ज्यादातर लोग। पर हाँ, मास्टर्स जितने भी हैं वो पेयर से ही समझते हैं हमेशा, क्योंकि वैसे भी हर चीज पूरब पश्चिम भगवान को छोड़ के सब द्वैत है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा मेरा फेवरेट भाव आ रहा है, इसे कहते हैं पंचम एकादश भाव का जो है। तो इनकी जो जोड़ी कह लीजिए, पंचम एकादश भाव की जोड़ी। ठीक है मनीषा जी, आप कंफर्टेबल हो, चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं? जी सर। आगे बताऊं? जी। अच्छा, तो आगे बताने से पहले मैं चाहता हूं आप मनीषा जी मुझे जो चार जोड़ियां हो गई हैं उनको संस्कृत भाव में उनके नाम बोलिए। पहली जोड़ी क्या हुई है? प्रथम और सप्तम। हाँ। दूसरा है द्वितीय द्वितीय और अष्टम। हाँ, वेरी गुड। और तृतीय है तीसरा है तृतीय और नवम। वेरी गुड, तृतीय और नवम, वेरी गुड। और चौथा है दशम और चतुर्थ। चतुर्थ और दशम। जी। ठीक है। अच्छा, मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बताना मैं कौन सी वाली जोड़ी की बात कर रहा हूँ। एक तपस्वी बैठा है और वो ध्यान में बैठा है, जाप कर रहा है आंख बंद करके। कई वर्ष बाद भगवान अवतार सामने प्रकट हो जाते हैं जब उसकी तपस्या पूरी हो जाती है। तो संजीव जी बताइए, मैं इस समय कौन सी जोड़ी की बात कर रहा हूँ? मैं सर दोबारा। तृतीय। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। कौन सी जोड़ी? तृतीय। नहीं, ऐसे नहीं, जोड़ी तो आप ऐसे बोलेंगे कि तृतीय नवम। तृतीय और नवम। वेरी गुड। ठीक है ना, दोनों बोलो, नहीं तो वो भाव तो अकेला ही रह जाएगा ना। समझ गया, तृतीय और नवम। हाँ। अच्छा, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ मनीषा जी, आप बताइएगा मैं कौन सी जोड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अ, एक व्यक्ति के मन में एक व्यक्ति के मन में कुछ बिजनेस करने का विचार आया, और उसके कोई रिलेटिव बोले कि अरे ये तो हम भी करना चाहते हैं। तो बताइए कौन सी जोड़ी? सप्तम और प्रथम। हाँ, प्रथम और सप्तम। ठीक है। और एक एग्जाम्पल और मैं मजेदार देता हूँ लास्ट के कोई। हाँ, ये थोड़ा टफ है, पर संजीव जी आप बताइए। अ, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल है, और वो कूल होने के कारण काफी अच्छा रिकॉर्ड होल्डर है, अच्छे मैच जिताए हैं उसने। तो वो कौन सी जोड़ी चल रही है इस समय? फोर्थ एंड टेंथ। ठीक है। अब हम लोग पंचम जोड़ी की बात करते हैं। पंचम जो जोड़ी है ये है हैप्पीनेस की। इसका पहला परिचय से हर भाव का एक शब्द आप देख रहे हो, धन, उसका संघर्ष, इसका संतोष, आप पहला शब्द पकड़ लो। इन्होंने प्रसन्नता लिख दिया है हमारे ने, तो प्रसन्नता है बेसिकली, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। ठीक है ना। तो ये हमारे डिजाइनर ने वो होता है ना, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं पर इतनी भी हिंदी नहीं आती। तो नहीं ठीक है, कोई और हम बात लोग, नहीं। हाँ, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ के भी प्रसन्नता, पंचम भाव में हम अपने बच्चों की स्टडी भी करते हैं। और पंचम में प्रसन्नता कहते हैं भगवान आनंद का स्वरूप है। वो आनंद जो किसी सांसारिक चीज पे निर्भर नहीं करता है, वो आनंद, भगवान का आनंद, वो भी पंचम में हम देखते हैं। और मनीषा जी का तो शायद नाम में ही आनंद लगा हुआ है। अ, जी। जी, वेरी गुड। और ये भाव, इसको मैं चाहता हूँ आप लोग प्रसन्नता से भी पहले इसको आप एक स्किल के रूप में समझें, इसका अर्थ समझें एक स्किल। जैसे मैं आपने वो आइडियोलॉजी सुनी है, जब कोई व्यक्ति जीवन में वो करता है जिसमें मतलब अपने प्रोफेशन में वो अपनाता है जिसको वो उस दिल से चाहता था, है ना। तो वो उसको उस कार्य को एंजॉय करता था और उसने वही अपना प्रोफेशन बना लिया। तो ये वही एग्जाम्पल है कि जब कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा उसके अंदर अंदर से जैसे इसमें इंडियन आइडल में बच्चे आते हैं गाना गा रहे हैं, या कोई बहुत अच्छा बेसिक उसका
तो यहाँ पे हम 5-11 वाले जोन में चले जाते हैं। ये बहुत ही, जो जिन लोगों का कैरियर 5-11 से होता है ना, वे लोग अक्सर कर बहुत ही एक्सेप्शनल बनते हैं लाइफ में। वो कोई नौकरी, वो कोई ना बिजनेस करते हैं ना नौकरी करते हैं, वो लोग कंसल्टेंट्स या कुछ इस तरीके से। आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है ना, वो लोग ना तो नौकरी की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी एक्सेप्शनल फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स और प्रसन्नचित लोग हैं, जो वही कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं जैसे आमिर खान दिखाया था 3 इडियट्स में। और वो उसी से ही लोग कल्याण कर रहे हैं, बहुत धन प्राप्त कर रहे हैं। वो ये पंचम और एकादश की जोड़ी है, ठीक है। पंचम को इसलिए भी फ्रीडम, फ्रीडम और हैप्पीनेस, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों से। और इसमें मैंने बताया हमारे बच्चों की भी स्टडी है। असल में पंचम भाव क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिव फैकल्टीज का भाव है, आपके पैशन का भाव है। तो पंचम जो है वो पैशन है, हैप्पीनेस है। और इन सारे भावों में स्टैंड आउट करता है अलग ही। मतलब ये आप ईश्वर मान लीजिए, ईश्वर का आनंद, ठीक है। पंचम को मैं हल्की हल्की आपको ऐसे कह के इन्फेक्शन समझा रहा हूँ, भाई ये है क्या। अच्छा क्या है, लेकिन ये बेचारा भी अकेला है, अपनी धुन में। क्योंकि तीसरे में हमने तुलना करी थी ऋषि की, जो तपस्या कर रहे हैं, तो वहां पे एक अलग संघर्ष। लेकिन पंचम में हम तुलना करेंगे एक एक कलाकार की, जो एक बच्चा है छोटा सा, सचिन तेंदुलकर, वो खेल ही जा रहा है, खेल ही, उसे पता नहीं है, उसे इससे मतलब ही नहीं है दुनिया उसे नवाजेगी या नहीं, वो डूबता अपनी स्किल में मस्त है वो, है ना। या कोई गायक है, वो बस उसको उसको इतना अकल ही नहीं है कि ये बिकेगा या बेचना है या इसका कोई सक्सेस है, वो बस उसमें डूबता जा रहा है, ठीक है। और आप इसलिए इसको बहुत से लोग ये भी कहते हैं, नो योर वाई यू आर हियर ऑन इन दिस लाइफ, मतलब नो योर पैशन या इनर कॉलिंग। तो वो अपनी इनर कॉलिंग कुछ लोगों की इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बहुत पहले ही उस स्किल को। मनीषा जी, आर यू रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ द वे आई एम एक्सप्लेनिंग? जी जी सर। अच्छा, गुड। या फिर एक मधुलिका है, वो खाना ही बनाई जा रही है, यानी क्या नाम, मधुलिका है, मंजुलिका है, तो उनने हजारों लाखों रेसिपी है, यही नाम है ना उनका। तो जी ये लोग क्या है ना, इनको बाद में उनके हस्बैंड ने बोला अच्छा आप चैनल बना दो, नहीं तो वो ऐसे ही बनाई जा रही है, बनाती जाती। अब हस्बैंड जो आए, वो उन्होंने चैनल बना दिया, इसका मतलब है एकादश भाव भी आ गया। सफलता, इच्छा पूर्ति, या उसका एक नेटवर्क। मतलब आप एकादश भाव को एक्नॉलेजमेंट से जोड़िए आज से। तो एक व्यक्ति गाए जा रहा है और सुर में बहुत अच्छा, बस कहते हैं वो मुकेश सड़क पे से गुजर रहा था, तो सहगल ने ऊपर से सुन लिया, तो वो सफर उनने बुला लिया वहां पे, उसी का गाना गा रहे थे मुकेश। तो अब ये जो सहगल ने बुला लिया, ये एकादश भाव है ना। ये यहाँ बैठे हुए हैं KL सहगल एकादश में। तो गुड टू वो गो, हम लोग अगले पे जा पहुंचते हैं, अगले पे चलें, अगले पेयर पे। अच्छा मनीषा जी बताइए, अगले पेयर का नाम क्या है? अगले पेयर का नाम है षष्ठम द्वादश भाव, ठीक है। षष्ठम और छठा 12वां। आप मनीषा जी, आप तो सेटिंग सन की तरह आपका फेस नीचे होता जा रहा है, आप थोड़ा कैमरे को वो करिए। हाँ अब बताइए, आप बोलिए कुछ, मुझे लग रहा है आवाज आ रही है कि नहीं। जी आवाज आ रही है सर। हाँ बोलिए। ये अगला जो पेयर है वो क्या है? षष्टम एंड द्वादश भाव। ठीक है। संजीव जी अनम्यूट करके सारे पेयर बोल दीजिए, अब तक जितने भी पेयर करे हैं सारे बोल दीजिए। प्रथम और सप्तम, हाँ द्वितीय और अष्टम, जी तृतीय और नवम, जी। चतुर्थ और दशम, फैंटास्टिक। पंचम और एकादश, और अब और हम षष्ठम और द्वादश। अब करेंगे, ठीक है। ये अब करेंगे, षष्ठम और द्वादश अब करेंगे। हाँ, क्या उसके बाद कोई पेयर रह जाएगा? यही पेयर है, ये रिपीट होंगे, वेरी या गुड। इन्हीं पेयर का एंटी क्लॉकवाइज चलेगा? नहीं नहीं, ठीक है। यही रिपीट होंगे अब। हाँ, समाव पेयर मतलब हमारी 12 हो जाएंगे, ठीक है, 6 पेयर हो जाएंगे, 12 भाव हो जाएंगे, वो तो फिर 12 भाव चलेंगे। हो जाएंगे। वो तो चलेंगे, ये चेस। बाकी तो आप सही कह रहे हो, कभी इधर उधर वो चेस बोर्ड की तरह चलेगा वो आगे एडवांस में, जी। पर यस गुड। ओके, म्यूट कर दीजिए। तो हम लोग अब अपने इस पे आते हैं। देखिए, आई फील यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा हूँ, कि एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मिस हो गई थी, जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, सारे भावों को अच्छे से समझा रहा हूँ।
तो आई जस्ट रियलाइज कि अष्टम भाव, जब मैं दशम अष्टम समझा रहा था, थोड़ा अष्टम को समझाना रह गया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको फुलफिल कर दूं। देखो, इतना तो आपने समझ लिया कि आयु तक तो आपने समझ लिया, आयु। लेकिन आप ऐसे भी समझो, क्योंकि अष्टम भाव क्राइसिस है, इमीडिएट क्राइसिस है, ज्योतिष का विलेन है अष्टम भाव। और हमारे जीवन में आई हुई अचानक आपदाएं सारी अष्टम भाव से देखिए, मतलब जो हमारे जीवन के अल्टीमेट पेन्स हैं, अल्टीमेट पेन्स, वो हम अष्टम भाव में देखते हैं, जो जिसका पेयर द्वितीय से है। और आप देखिए ज्योतिष कितनी खूबसूरत है कि अष्टम भाव का जो राशि है वो, उसका चिन्ह भी बिच्छू है, ठीक है। आठवीं राशि वृश्चिक है, लेकिन राशियों के उसमें आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड मैंने कर दिया है, और वो आप बाद में समझाऊंगा। लेकिन और ये देखिए, धन में क्या बैल है, आप इन चिन्हों को भी देखोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आप। तो अभी के लिए ये जानना काफी है कि हमारे साधन, किसी पे बहुत साधन ही हो और कभी वो काम ना आए, अब आर्मी है, प्रैक्टिस कर रही है, कभी युद्ध ही नहीं होता है, कोई बात नहीं करती, कभी तो होगा, तो वो जो है उसकी अष्टम, यानी वो रिसोर्सेज भी बेकार हैं अगर वो थोड़े बहुत चुनौतियां ना आए हैं। संजीव जी, आई थिंक यू रिलेट, आई थिंक दैट यू कैन एक्सप्लेन, हाँ बेटर। अरे संजीव जी, आप अपने प्रोफेशन से एक्सप्लेन करो कि क्राइसिस रिसोर्सेज को जस्टिफाई कैसे करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्राइसिस और रिसोर्सेज का सीधा सीधा अगर हम सब्जेक्टिविटी को अगर हम इसको बयान करना चाहें तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास सप्लाई नहीं है और मेरे पास अगर बहुत सारी लीड जनरेट हो चुकी हैं, दैट पीपल वांट अ पर्टिकुलर थिंग, और मेरे पास वो चीज नहीं है, तो मेरा वो जो एफर्ट था उस लीड्स को जनरेट करने में, वो लोगों तक पहुंचने का, वो वेस्ट हो जाएगा। हम्म। कि मेरा अच्छा, सारा एफर्ट वेस्ट हो गया, मेरे पास 100 आपने, लोग आ गए जिन्होंने बोला हमें ये सामान चाहिए मगर वो सामान है ही नहीं, तो सब वेस्ट हो गया। ठीक है, आप म्यूट करिए, ठीक है। ये क्योंकि ज्योतिष एक आर्ट भी है, साइंस भी है, तो सब्जेक्टिव डिस्कशंस हैं। हालांकि एज एन एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर, हल्की सी फीलिंग आपकी डिस्क्रिप्शन की तीसरे और नवम भाव की तरफ मुड़ रही थी। जब भी हम संजीव जी कुछ क्रियात्मक चीज को बेस लेंगे तो हम 3 और 9 को पकड़ेंगे। क्रियात्मक मतलब संघर्ष, लाइक वी जनरेटेड लीड्स और समथिंग। एंड 2 और 8 में हम हमेशा हार्ड टेंजिबल रिसोर्सेज को तो 2 में पकड़ेंगे, है ना। लाइक यू कुड हैव सेड कि, अब मैं 2-8 को आपकी भाषा में समझाता हूँ कि आई हैव अ बिग टीम ऑफ सोल्जर्स, एंड अगेन वही टीम फॉर सेल्स, लेट्स से, and suddenly a target comes from the company that all of you will be fired if you don't achieve the goal. तो नाउ देर, ऑल्दो, हाँ, तो वही चीज है आपने जो कही, उसका अगला पार्ट था कि हमने लीड्स एंड ऑल, वो 3-9 आ गया फिर वहां पे कि भाई हमारा संघर्ष है कि बंदे दौड़ रहे हैं, और देन द कस्टमर एग्रीज एंड ऑल। तो 9 तो मतलब, 9 का मतलब। एंड मनीषा जी, संजीव, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव संजीव जी। ही इज अ ऑडी सीईओ ऑफ ऑडी शोरूम इन चंडीगढ़। तो इनके और इस सब से हम लोग जब ज्योतिष को प्रैक्टिकल लोग उससे देखते हैं, तोलते हैं तराजू से, तो हमारे को ज्योतिष ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। क्योंकि कोई भी साइंस है, ऋषि मुनियों ने बनाई है, जब तक हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो साइंस भी अधूरी है। और ये भी एक तरीके से 5-11 ऐसी बात हो गई कि ज्योतिष में मजा बहुत आता है, लेकिन 11 जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट ना हो या उसको यूटिलाइज ना हो, ये सब। अच्छा, आप लोग बिल्कुल। हम लोग इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि 8वां जो भाव है वो बहुत ही डेंजरस भाव है, और हमारे रिसोर्सेज की एक एक्सरसाइज हो जाती है कि किसी व्यक्ति ने शरीर बनाया, तन, मसल्स बनाई हैं, और कोई उसको वो आ गया लड़ने के लिए उससे कोई चोर डाकू, तो उस वो चोर डाकू कौन है? अष्टम भाव। और उसके जो ये है सेकंड भाव, उसके उस पर हथियार मान लो, उसने तलवार पकड़ रखी है, तो उसका जो हथियार है वो द्वितीय भाव है, और जो है कोई आ गया दुष्ट उसको लुटेरा, तो वो अष्टम भाव है। तो ये पूरक हैं एक दूसरे के लिए। और कहीं ना कहीं एक फिल्म है लाइफ ऑफ पाई, उसमें वो सिद्ध भी होता है कि आफत ही रिसोर्सेज को जस्टिफाई करती है, उनको और पुष्ट रखती है।
वो बच्चा तभी जिंदा रह पाया क्योंकि वो शेर से लड़ता रहा नाव पर। तो वो शेर जो है अष्टम है। और अगर वो शेर नहीं होता तो बच्चा बचता नहीं। तो आइए हम लोग अगर वापस यहाँ पे आते हैं अनुसार, देखिए 6 बारे का जो है इसको यह समझो कि इस संसार की सारी डिसिप्लिन एनर्जीज छठम भाव है।